हितैषियों का साथ। किसी जंगल में एक शियार रहता था। एक बार भोजन के लालच में वह शहर में चला आया। शहर के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। डर के कारण शियार एक धोबी के घर में घुस गया। धोबी के आंगन में एक नांद था। शियार उसी में कूद गया। इससे वह पूरी तरह नीले रंग में रंग गया। कुत्तों ने जब उसका नीला शरीर देखा तो उसे कोई विचित्र और भयानक जंतु समझकर भाग खड़े हुए। शियार मौका पाकर निकला और सीधे जंगल में चला गया। नीले रंग वाले विचित्र पशु को देखकर शेर और बाघ तक उससे भयभीत हो गए। वे इधर उधर भागने लगे। कहा, भाई तुम मुझे देखकर इस तरह क्यों भाग रहे हो? मुझे तो विधाता ने आज स्वयं अपने हाथों से बनाया है। जानवरों का कोई राजा नहीं था, इसलिए ब्रह्मा ने मेरी रचना करके कहा, मैं तुम्हें सभी जानवरों का राजा बनाना चाहता हूँ। तुम धरती पर जाकर जंगली जंतुओं का पालन करो। मैं ब्रह्मा के आदेश से यही आया हूँ। नीला जानवर उन सब का स्वामी है। यह बात सुनकर सिंह, बाघ आदि सभी जंतु उसके समीप आकर बैठ गए। वे उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी चापलूसी करने लगे। धूर्त शियार ने सिंह को अपना महामंत्री नियुक्त किया। इसी प्रकार बाघ को सेना नायक बनाया। चीते को पान लगाने का काम सौंपा। भेड़िए को द्वारपाल बना दिया। उसने सभी जीव जंतुओं को कोई न कोई जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन अपनी जाति के शियारों से बात तक न की। उन्हें धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। सिंह आदि जंतु जंगल में शिकार करने लाते और उसके सामने रख देते। शियार स्वामी की तरह मांस को सभी जीवों में बांट देता था। इस प्रकार उसका राजकाज आराम से चलता रहा। एक दिन वह अपनी सभा में बैठा था। उसे दूर से शियारों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। शियारों की हुआ हुआ सुनकर वह पुलकित हो गया और आनंद विभोर होकर सुर में सुर मिलाकर हुआ हुआ करने लगा। उसके चिल्लाने से सिंह आदि जानवरों को पता चल गया कि यह तो मामूली शियार है। वह मक्कारी के बल पर राजा बनकर हम पर शासन कर रहा है। वे लज्जा और क्रोध से भर गए और उन्होंने एक ही प्रहार में शियार को मार डाला। इसलिए कहा गया है कि आत्मीय जनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।